Can you help him? हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, एक और एपिसोड फॉर्म का खत्म हो गया है और इसका मतलब है अगले एपिसोड का इंतजार अब और भी इंटेंस हो गया है। हर वीक की तरह मैं फिर से क्लूज और टीजर के टुकड़े जोड़ रहा हूँ, जैसे वो एक्सक्लूसिव 480 पिक्सल ट्रेलर्स। एमजीएम प्लीज अब तो ट्रेलर्स ऑनलाइन डाल दो। जब तक हम वेट कर रहे हैं, चलो अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के आसपास की पोटेंशियल केओस को एक्सप्लोर करते हैं। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए इस सीरीज के अजीब और वंडरफुल मोमेंट्स पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विक्टर की, जो शायद फाइनली हेनरी से मिल गया है। पिछले एपिसोड के इंटेंस मोमेंट्स के बाद ऐसा लग रहा है विक्टर ने सेरा को छोड़ दिया है और अब वो अपने डैड के साथ जेस्पर की तलाश में निकल पड़ा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। विक्टर को लगता है कि वो इजिली केव सिस्टम में जाके जेस्पर को ढूंढ लेगा, लेकिन कुछ स्टील सजेस्ट करते हैं कि वो अकेला नहीं होगा। एक स्टील में हेनरी को एक क्विल्ट पकड़े हुए देखा जा सकता है, जो शायद उसके लिए इमोशनल वैल्यू रखती है। क्या ये क्विल्ट मिरांडा से कनेक्टेड है? विक्टर का एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही डार्क और डीप डिस्कवरी का इशारा देता है। शायद उसी रूम में जहां विक्टर और टेबिथा को एक स्लीपिंग मॉन्स्टर मिला था पिछले सीजन में। क्या उन्होंने जेस्पर को ढूंढ लिया है या फिर कुछ और ज्यादा डेंजरस चीज को? और हमें विक्टर और उस मिस्टीरियस मैनिक्विन को भी नहीं भूलना चाहिए, जो बचपन में विक्टर के लिए काफी अजीब था। हो सकता है कि मैनिक्विन को बात करने के लिए उन्हें किसी की मदद चाहिए हो। जेड यहाँ काम आ सकता है, क्योंकि उसका भी कुछ स्ट्रेंज कनेक्शन था इस डमी के साथ। जेड, जिसे क्रिस्टोफर मैनिक्विन के ऑनर के साथ भी जोड़ा गया था, शायद अगले क्लू को अनलॉक करने की चाबी हो सकता है। लेकिन ये सब प्लॉट कितना गहरा जाएगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। इस हफ्ते की दूसरी बड़ी कहानी है फातिमा की। वो लोगों से कुछ छुपा रही है, और जब बॉयड ने अल्ट्रासाउंड मशीन रिवील की जो एम्बुलेंस में थी, जिसे टबिथा लेके आई थी, तो अब कुछ टाइम बाद सब चीजें सामने आएंगी। हमने देखा था कि फातिमा को पिछले एपिसोड में सड़े हुए क्रॉप्स खाते हुए पकड़ा गया था, जो वैसे तो बड़ा रेड फ्लैग है, लेकिन क्या उसने किसी को ब्लड के बारे में बताया है? अल्ट्रासाउंड स्क्रीन देखते वक्त फातिमा का एक्सप्रेशन काफी ईरी लगता है। क्या उसका बेबी नॉर्मल है या फिर कुछ ज्यादा ही सिनिस्टर? क्या फातिमा खुद बदल रही है और बेबी सिर्फ एक कवर है उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो उसके साथ हो रहा है? फ्रॉम सीरीज बॉडी हॉरर से कभी पीछे नहीं हटा, तो मॉन्स्टर बेबी का रिवील इस स्टोरी को एक नया ट्विस्ट दे सकता है। फातिमा का रिएक्शन सजेस्ट करता है कि ये कहानी सिर्फ नॉर्मल नहीं है, और मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ ये इनके लिए अच्छी खबर नहीं होगी। अब बात करते हैं जेट के लेटेस्ट डिस्कवरीज की। एक और बॉटल ट्री के पास देखा गया है जेट को, लेकिन इस ट्री का ट्रंक काफी पतला है उस ट्री के कंपैरिजन में जिससे टेबिथा लाइट हाउस तक गई थी। क्या ये एक अलग ट्री है? जेड ने इस ट्री का स्केच रिक्रिएट किया है, जो इस बात की निशानी है कि ये काफी सिग्निफिकेंट है। और हम जानते हैं कि जेड को पहले ही टॉम के घोस्टली बारटेंडर के विजन्स आ चुके हैं, तो क्या ये भी एक और हेलुसिनेशन है? क्या हो सकता है कि जेड को एक और बॉटल ट्री मिला हो, जो शायद अलग टाइम पीरियड से हो? स्टील को क्लोजली देखने पर बॉटल मैसेजेस के पैरचमेंट्स अलग टाइप के लगते हैं, जो इस बात का इंडिकेशन है कि ये ट्री शायद डिफरेंट एराज में बनाए गए हैं। जेड की थ्योरी अबाउट 4 डिजिट नंबर बीइंग डेट्स अब तक तो सही लग रही है, स्पेशली 1864 और 2659 जो हमने अब तक देखा है। और याद है 1864 वो डेट थी जो टेबिथा के नाइटमेयर में लाइट हाउस की स्टेयर्स पर कार्व थी सीजन 1 में। अब देखना यह है कि ये सब पीसेस कैसे कनेक्ट होते हैं। क्या हम एक टाइम लूप सिनेरियो का सामना कर रहे हैं या इससे भी ज्यादा क्रेजी एक्सप्लेनेशन है? वहीं टेबिथा की बात करें तो ऐसा लगता है कि उसके लिए अगला एपिसोड और भी मुश्किल होगा। स्टिल्स में दिखाया गया है कि टेबिथा को ऊपर से अजीब आवाजें सुनाई देती है, और जब इथन उसे श्योरिटी देता है कि वहाँ कोई नहीं है, तो टेंशन और बढ़ जाती है। क्या ये एक और हेलुसिनेशन है? बेडरूम का डोर अपने आप खुलना क्लासिक हॉन्टेड हाउस वाइब्स देता है, और टेबिथा का ब्रेकडाउन सजेस्ट करता है कि जो भी वो देख रही है वो डीपली पर्सनल है। मेरा गेस ये है कि ये शायद एक एन्यूई चाइल्ड होगा, या और ज्यादा दर्दनाक उसका बेटा थॉमस। वैसे भी जिम को पहले ही किसी ने हॉन्ट किया था जो क्लेम कर रहा था कि वो थॉमस है, तो अगर टाउन अब टेबिथा को टारगेट कर रही है तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा। ये शो अपने कैरेक्टर्स को सफर करवाने का एक्सपर्ट है, और क्या बेटर तरीका होगा उन्हें मेंटल टॉर्चर देने का अपने डिसीज्ड लव वंस का यूज करके। आखिर में एल्जिन और उसके पोलेरॉइड्स वापस आ गए। हमने पिछले एपिसोड में सब फोटोज नहीं देखे जो जूली ने उसकी ली थी, तो सवाल ये है इन फोटोज में ऐसा क्या है जो इतना कंसर्निंग है? क्या ड्राउंड वुमेन फिर से किसी फोटोज के बैकग्राउंड में नजर आएगी? कुछ तो बहुत अनसेटलिंग है, और मैं इंतजार नहीं कर सकता कि पोलेरॉइड्स क्या नई हॉरर रिवील्स करते हैं। और फिर रैंडल है, उसके एनकाउंटर के बाद एविल एंटिटी से और उस नेस्टी स्कैर के साथ जो उसके चेहरे पर है, मैरियली उसे पैचअप करती है। बॉयड कहता है कि
वो स्केयर उसे हमेशा मॉन्स्टर की याद दिलाते रहेंगे। और रैंडल जो पहले ही अपने अंदर की आवाजों से स्ट्रगल कर रहा था, शायद अब फातिमा की वीड इस टेस्ट का सहारा लेता दिखेगा। अगर ये वीड जूली के इनर डिमंस को क्विट करने में मदद करती है तो शायद रैंडल के लिए भी ये काम करेगी। लेकिन सच बताऊं, ये इतना सिंपल तो बिल्कुल नहीं होगा बॉस। तो तुम्हारे क्या थॉट्स है अगले एपिसोड के लिए? क्या विक्टर और हेनरी को केव्स में और हॉरर्स मिलेंगे? क्या फातिमा कुछ ज्यादा टेरिफाइंग छुपा रही है? और बॉटल ट्रीज का क्या सीन है? अपने थॉट्स और थ्योरीज कमेंट में जरूर शेयर करो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। Great. Where's the tree? What? Where is the tree?